शहर के एक सुनसान और पोश इलाके में वाक़ एक पुरानी आलीशान कोठी जिसे आरज़ी अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। कमरे का माहौल इंतहाई उदास और खौफनाक है। जदीद तरीन मेडिकल मॉनिटर्स, हार्ट बीट चेक करने वाली मशीन की बीप 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 की आवाज़ पूरे कमरे के सुकूत को तोड़ रही है। बेड पर 45 साला जमींदार और बिजनेसमैन अमीर हमजा लेटा हुआ है। इसका पूरा चेहरा सफ़ेद पट्टियों से ढका हुआ है, सिर्फ ऑक्सीजन मास्क लगाने के लिए मुंह की जगह खुली है। इसकी आंखों पर गहरे जख्मों की वजह से मोटी पट्टियां बंधी हैं। इसके चेहरे के जख्मों से हल्की सी रतूबत और बो आ रही है, जिसकी वजह से अस्पताल की 2 नर्सें मुंह पर दोपट्टा रखे खड़ी हैं। नर्स एक बेजारी से, उफ फौजिया, मैं तो इस कमरे में 2 मिनट और खड़ी नहीं रह सकती। देखो तो कैसी अजीब बो आ रही है। इस अमीरजादे का अपना चचा जुबैर उसे यहाँ छोड़कर मुड़ा तक नहीं, हम क्यों अपनी जान अजाब में डालें। नर्स 2, हाँ यार, चलो बाहर चलकर चाय पीते हैं, वैसे भी ये अब बचने वाला नहीं है। दोनों नर्सें लापरवाही से फाइल मेज पर पटकती हैं और कमरे से बाहर निकल जाती हैं। कमरे का भारी लकड़ी का दरवाज़ा आहिस्ता से खुलता है। 20 साला मुंतहा अंदर दाखिल होती है। इसके एक हाथ में BA की मोटी अंग्रेजी और मुआशियात की किताबें हैं और दूसरे हाथ में साफ पानी का प्याला और तौलिया। इसके पीछे इसकी बड़ी बहन सुहुर, जो इस कोठी में मुलाजमा है, दाखिल होती है। मुंतहा किताबें एक साइड टेबल पर रखती है, जहां धीमी रोशनी का एक लैंप जल रहा है। वो बेड के करीब आती है और अमीर हमजा को दर्द से कराहते हुए देखती है। हमजा का हाथ बेड से नीचे लटक रहा है और वो बेहोशी में भी तकलीफ से अपनी उंगलियां भींच रहा है। मुंतहा तड़प कर आगे बढ़ती है और उसका हाथ उठाकर बेड पर रखती है। या अल्लाह, उनका बुखार तो फिर से तेज हो रहा है। बाजी, जरा देखना, नर्सें फिर गायब हैं। सुहुर तासुफ से सर हिलाते हुए, वो तो कब की जा चुकी है मुंतहा। बेटी, तो क्यों अपनी जान हलकान करती है? तो यहाँ सिर्फ मेरे साथ रहने आई है, अपने BA के पेपर्स की तैयारी करने आई है। इस कोठी का काम मेरा है, इस मरीज को संभालना अस्पताल वालों का काम है। तो क्यों दिन रात इसके सराहने बैठी रहती है? मुंतहा तौलिया पानी में भिगोते हुए, और बाजी, ये भी तो किसी का जवान बेटा है, किसी इंसान का बच्चा है। अगर दौलत इंसान के काम आती तो आज इसके रिश्तेदार उसके पास होते। देखो ना बाजी, ये बोल सकता है ना देख सकता है। अगर हमने भी इस बेबस से मुंह मोड़ लिया तो खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे। मुंतहा निहायत नरमी से अमीर हमजा के चेहरे के पास बैठती है। वो ऑक्सीजन मास्क को एक तरफ करती है और उसके होंठों के गिर्द जिमी गलाजत और खून को साफ करती है। हमजा तकलीफ से एक सिसकी भरता है। अमीर हमजा जिस्मानी तौर पर बेबस था, लेकिन इसका शऊर और उसका दिल जाग रहा था। इस बंद, अंधेरी और दर्द से भरी दुनिया में जब मुंतहा के नर्म हाथ उसके चेहरे को छूते तो इसके जहन के पर्दे पर उसकी पहली बीवी फौजिया का चेहरा उभर आता। वो दिल ही दिल में सोचता, मस्ती, शॉपिंग और पार्टियों में मगन फौजिया, मेरी बीवी होने के बावजूद जिसने कभी मुझे प्यार से पानी का गिलास तक नहीं दिया, जिसे ना मेरी परवाह थी ना मेरे 5 बच्चों की, जो मेरे इस हादसे के बाद मुझे इस हालत में देखकर घन खाकर दूर भाग गई। और एक ये गुमनाम लड़की है, ना ये मुझे जानती है ना इसका मुझसे कोई रिश्ता है, लेकिन ये कितनी फिक्र, कितने प्यार और खुलूस से मेरी गलाजत साफ कर रही है, मेरे जख्मों पर मरहम रख रही है। कोई इतनी बेलौस मोहब्बत कैसे कर सकता है? हमजा की बंद आंखों के कोनों से पछतावे और इस लड़की के लिए तशक्कुर का एक आंसू निकलकर पट्टियों में जज्ब हो जाता है। मुंतहा इंतहाई शफीक आवाज में पट्टियां रखते हुए हंसला रखी, कुछ नहीं होगा आपको, मैं पट्टियां रख रही हूं, अभी बुखार कम हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखिए। रात के 2 बज रहे हैं। कमरे में ऑक्सीजन सिलेंडर की हल्की सी सरसराहट है। 20 साला मुंतहा अमीर हमजा के बेड के पास लकड़ी की सख्त कुर्सी पर बैठी है। इसकी गोद में BA की किताब खुली है।
वो एक हाथ से किताब के पत्ते पलट रही है और दूसरे हाथ से मुसलसल हमजा के माथे से पट्टी बदल रही है। इसकी अपनी आंखें थकन से सुर्ख हो रही हैं, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर भी समझौता नहीं कर रही। सुगुर बाजी कमरे में दाखिल होती हैं। इनके हाथ में एक प्लेट है जिसमें एक सूखी हुई रोटी और थोड़ी सी दाल है। सुगुर परेशानी से मुंतहा, सुबह से तो ने एक नवाला नहीं चखा, तो इस मरीज के चक्कर में खुद को मार डालेगी। देखो अपनी हालत, आंखें अंदर को धंस गई हैं। अपनी सेहत का भी कुछ ख्याल कर बेटी, तुझे पढ़ना भी है, बीए का इम्तिहान सर पर है। अगर तो खुद बीमार हो गई तो क्या होगा। मुंतहा किताब बंद करते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, तो बाजी मुझे भूख नहीं है। जब मैं इनको देखती हूं ना, जो नाली के जरिए खुराक ले रहे हैं, तो मेरा दिल अंदर से कांप जाता है। मेरा अल्लाह का शुक्र अदा करने को दिल करता है कि इसने मुझे सेहत दी है। आप फिक्र ना करें, मैं पढ़ भी रही हूं और उनका ख्याल भी रख रही हूं। सुगुर रोटी की प्लेट मेज पर रखते हुए, तो पागल है मुंतहा, ये अमीर लोग किसी के सगे नहीं होते। ये ठीक हो जाएगा तो उसे याद भी नहीं रहेगा कि किस गरीब की बेटी ने उसकी खिदमत की थी। चल आधी रोटी ही खा ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं। मुंतहा बहन का दिल रखने के लिए रोटी का एक छोटा सा नवाला तोड़ती है, लेकिन इसी लम्हे अमीर हमजा के मुंह से एक शदीद आलूदा करा निकलती है और वो दर्द के झटके से तड़पने लगता है। इसका सांस उखड़ने लगता है। मुंतहा नवाला वहीं छोड़कर फौरन इस पर झक जाती है। दर्द के झटके की वजह से अमीर हमजा के पेट की नाली हल जाती है और उसके मुंह से उबकाई आने लगती है। इसके कपड़े, बेडशीट और तकिया सब गंदे हो जाते हैं। कमरे में शदीद बू फैल जाती है। मुंतहा पीछे नहीं हटती। वो फौरन सुगुर को आवाज देती है, बाजी जल्दी से साफ कपड़े लाओ। वो खुद अपने नाजुक हाथों से 45 साला हमजा के गंदे कपड़े उतारती है। वो गर्म पानी से इसके पूरे जिस्म को, इसके चेहरे के जख्मों को निहायत नरमी से साफ करती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को साफ करती है। जब वो उसे नया लिबास पहना चकती है, तो वो किचन से गर्म सूप बनाकर लाती है। वो हमजा का मांस खींचती है और चम्मच से सूप इसके बंद होठों के अंदर डालने की कोशिश करती है। मुंतहा चम्मच होठों से लगाते हुए, थोड़ा सा पी लें। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो ठीक कैसे होंगे। आपको अपने घर वापस जाना है ना। शाबाश, एक चम्मच और। हमजा बेहोशी की हालत में झटका मारता है, जिससे सूप का चम्मच उलट जाता है और गर्म सूप मुंतहा के अपने साफ दुपट्टे और कमीज पर गिर जाता है। मुंतहा के कपड़े दागदार हो जाते हैं, लेकिन इसके चेहरे पर गुस्से का एक तोदा भी नहीं आता। वो मुस्कुराकर अपना दुपट्टा साफ करती है और दोबारा चम्मच भरकर उसके मुंह से लगा देती है। हमजा दिल में सोचता है कि मेरी अपनी बीवी तो मेरे साफ कपड़ों पर दाग लगने से चढ़ जाती थी, और ये मासूम लड़की मेरे गंदे किए हुए सूप को अपने आंचल पर सजाए मुस्करा रही है। अल्लाह, ये कौन है। सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दों को चीरती हुई कमरे में दाखिल होती है। कमरे में शदीद सर्दी हो चुकी है। अमीर हमजा का जिस्म अचानक नील पड़ने लगता है। इसके हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं, जैसे जिस्म से खून का दौरानिया खत्म हो रहा हो। वो कांप रहा है। मुंतहा घबरा जाती है। वो अपने दोनों हाथों में हमजा का बर्फ जैसा ठंडा हाथ लेती है। वो अपने हाथों को इसके हाथ पर मुलसलाती है, अपनी गर्मी इसके वजूद में मुंतकिल करने की कोशिश करती है। वो इसकी उंगलियों को दबाती है और रोते हुए इसके हाथों को रगड़ती है। मुंतहा रोते हुए धीमी आवाज में, अल्लाह पाक रहम फरमा, इस जवान, इस शख्स को जिंदगी दे दे। चौधरी साहिब, हिम्मत मत हारे, मैं हूं ना आपके पास, आपके हाथ अभी गर्म हो जाएंगे। वो इसके हाथ को अपने दोनों हाथों के हाले में छुपाकर अपने मुंह के करीब लाती है और फूंक मारकर उसे गरमाइश देती है। ये लम्स, ये बेपना मुखलिस लम्स अमीर हमजा के दिल पर एक मेहर की तरह लग जाता है। वो बेहोशी में भी इस लम्स की तपिश को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। इसका कपना रुक जाता है और इसका सांस बहाल होने लगता है।
इसी लम्हे दरवाज़ा खिलता है और अमीर हमज़ा का लालची चचा ज़ुबैर चंद डॉक्टरों के साथ दाखिल होता है। चचा ज़ुबैर रूप से, हाँ भाई डॉक्टर्स, अब ये सफ़र के काबिल है। इसे अमेरिका ले जाने के तमाम पेपर्स तैयार हैं। इसकी प्लास्टिक सर्जरी वहीं होगी। मुंतहा खामोशी से पीछे हट जाती है और अपनी बीए की किताबें सीने से लगा लेती है। वो घूंघट निकालकर कमरे के कोने में खड़ी हो जाती है। वार्ड बॉय अमीर हमज़ा को स्ट्रेचर पर डालकर बाहर ले जाने लगते हैं। हमज़ा का हाथ स्ट्रेचर से नीचे लटकता है, जैसे वो इसी लम्स को दोबारा ढूंढ रहा हो, लेकिन गाड़ी उसे दूर ले जाती है। मुंतहा खिड़की से जाती हुई एम्बुलेंस को देखती है और उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ता है। मुंतहा दिल में, खुदा हाफिज चौधरी साहिब, अल्लाह आपको नई जिंदगी और आंखें दे। वो अपनी किताबें उठाती है और अपनी बहन सुगुर के साथ वापस अपने गांव के सफ़र के लिए निकल पड़ती है, जहां इसे अपने बीए के रिजल्ट का इंतज़ार करना है और जहां तकदीर का एक और खौफनाक खेल इसका मुंतज़िर है।